हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद शर्मा। आज हम एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों को जीवन में वरी वो कभी न कभी किसी रूप में लोगों को जीवन में आता है। अगर यही जो है लगातार लंबे समय तक रहने लगे तो ये एंजाइटी का रूप ले लेता है, जिसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। आयुर्वेद में इससे मनोद्वेग कहते हैं। जीएडी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर एक प्रकार का मानसिक विकार है जिसमें अत्यधिक अनियंत्रित अकारण चिंता होती है, जैसे स्वास्थ्य की समस्या, पारिवारिक समस्या, मित्रता, रुपया पैसा, संबंध, आज मौत आदि के बारे में चिंता करना, जो अनेक प्रकार के शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होती है, जैसे थकावट, मिचली होना, सिर दर्द होना, हाथ पैर में शून्यता होना, हाथ पैर का छोटे छोटे मूवमेंट, दर्द, मांसपेशियों में दर्द और तनाव होना, गलने में डिफिकल्टी इन स्वालोविंग, सांस की अल्प समय के लिए श्वास की समस्या, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और पसीना आना, हॉट फ्लशेज होना। ये समस्याएं कम से कम 6 महीने से होने चाहिए। जीएडी डायग्नोसिस के लिए निम्न लक्षण मिलने चाहिए। डायग्नोसिस ऑफ जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर जीएडी: एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। इसको शॉर्ट में हम EWS फॉर 6 मंथ कह सकते हैं, एक निमोनिक के फॉर्म में। EWS एक्सेसिव वरी, एस फॉर स्ट्रेस और एंजाइटी फॉर 6 मंथ। और याद रखने के लिए कर सकते हैं कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन सर्टिफिकेट फॉर 6 मंथ, कम से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS का, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। डिफ़िकल्टी टू कंट्रोलिंग वरी, उसको चिंता को कंट्रोल करने में मुश्किल होता हो। DTCW: एंजाइटी एंड वरी एसोसिएटेड विथ 3 or more of the following 6 symptoms, at least some symptoms present for more days than not for the past 6 months. शॉर्ट में, एंजाइटी एंड वरी एसोसिएटेड विथ 3 or more of 6 symptoms, ये इसमें से 3 सिम्टम या अधिक सिम्टम, ये 6 महीने से अधिक भी मिल सकते हैं, जैसे रेस्टलेसनेस या नर्वसनेस, बीइंग इजली फटीग, इरिटेबिलिटी, मसल टेंशन, मांसपेशियों में तनाव होना, डिफ़िकल्टी इन गोइंग टू स्लीप, इंसोम्निया, नींद आने में कठिनाई होना या नींद न आना, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, उसको एकाग्रचित होने में कठिनाई होती हो, तो इसको हम एक टिक के रूप में ध्यान रखेंगे। EWS-MTBF इज इजली इरिटेटिंग पर्सन, गो टू कंसंट्रेटिंग एंड स्लीप विथ डिफ़िकल्टी, सो कंट्रोल वरी विथ डिफ़िकल्टी। तो EWS से एक्सेसिव वरी और स्ट्रेस, MT से मसल टेंशन, BF से बीइंग फटीग इजली, इरिटेटिंग से चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन से एकाग्रचित, स्लीप डिफ़िकल्टी, पर्सन चिड़चिड़ापन है सो कंसंट्रेशन में उसको डिफ़िकल्टी होती है, सो उसको चिंता कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होती है। इस तरह हम इसको एक निमोनिक के रूप में याद रख सकते हैं। इसमें एक चीज़ नोट रखना है, ओनली 1 क्राइटेरिया इज नेसेसरी इन चिल्ड्रेन फॉर जीएडी डायग्नोसिस। बच्चों में इनमें से सिर्फ एक लक्षण मिलते हैं, एक क्राइटेरिया मिलता है, तो बच्चों को जीएडी का डायग्नोसिस होता है। आयुर्वेद में रसायन, औषधियाँ, सत्वाजय चिकित्सा, योग, प्राणायाम के द्वारा की चिकित्सा अच्छी तरह हो जाती है। एक रिसर्च के अनुसार ब्राह्मी बच्चा घनबट्टी पे किया गया है, जो कि
जो कि इसका अच्छा रिजल्ट आया है। इसमें बचा ब्राह्मी घनवटी 500 मिलीग्राम को 6 वीक के लिए दिन में 3 बार देते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, जिसमें से देखा गया है कि 64% पेशेंट में गुड रिजल्ट आया है, 31% पेशेंट में फेयर रिजल्ट आया है, 5% पेशेंट में पुअर रिजल्ट आया है, और ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया जिसमें कोई रिजल्ट ना आया। तो इससे प्रूव होता है कि वचा ब्राह्मी घनवटी एक अच्छी दवा है जीएडी डिसऑर्डर के लिए। लेकिन इस दवा का उपयोग अपने डॉक्टर की देखरेख में ही करें, क्योंकि एलोपैथ की दवाओं के साथ साथ इसका डोज अधिक हो सकता है, जो कि डोपामिन सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाती है। तो डॉक्टर एक सामंजस्य बना के कितने डोज का निर्धारण करना, उसके अकॉर्डिंग दोनों दवाइयों में गैप करके दे सकता है। और उचित योगासन और प्राणायाम करें और दैनिक दिनचर्या का पालन करें, विल पावर अपनी मजबूत करें